ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये क्या कह रहा है अपने से कि sec की घात 2x tan y dx प्लस sec की घात 2y tan x dy बराबर 0। ये प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। कैसे? x वाले पद भी हैं, y वाले पद भी हैं, dy बटे dx भी है। देखते हैं क्या होता है साहब। हल, हाँ भाई, ये है अपने पास में sec की घात 2x और tan y dx प्लस sec की घात tan x, ये हो गया। अब यहां से इसको उधर ले जाओ तो ये आ गया अपने पास में sec की घात 2y tan x dy और माइनस sec की घात और tan y और dx। मैं इसको उठा के इधर ले गया हूं। अब क्या बताया मैंने कि x वाले पदों को dx के पास लाओ, y वाले पदों को dy के पास लाओ। तो बेटा यहाँ है dy, तो एक तो ये रहा, ये हो गया अपने पास में sec की घात 2y और बटे में tan y, है ना, और dy बराबर, यहाँ पर देखो आप, माइनस sec की घात 2x और बटे में tan x dx। ये हो गया। केवल पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करना तो आता है ना भाई। इसको x वाले पदों को dx के पास और y वाले पदों को y के पास। अब साहब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या है साहब? दिया गया। अब यहां से माना tan y बराबर t, tan y बराबर t, x के सापेक्ष, सॉरी y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर y dy बराबर dt। ठीक, फिर यहां पर देखें अपन, माना tan x बराबर p और x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x और dx बराबर dp। ये हुआ साहब। अब इसके बाद में ये देखो, ये होने के बाद में अब अपन क्या करते हैं? प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा? प्रतिस्थापन करने पर जरा देखें, ये आया अपने पास में यहाँ पर dt बटे t बराबर dp और बटे p। अब ये क्या होगा? 1/t का समाकलन log t बेस e और ये आ जाएगा log p बेस e। ये है सब। ये बात याद रखिए कि ये अपने को बेस e मास्टर लगाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूर लगाना है बेस ई, क्योंकि 10वीं तक जो लघुगणक होते हैं उनमें आधार 10 होता है। यह आधार जो है क्या होता है? 10। लेकिन जैसे ही आप 11वीं 12वीं में आते हैं तो ये हो जाते हैं
आधार ई वाले लघुगणक, जिनको अपन नेपेरियन लघुगणक कहते हैं। तो ये आपको लगाना है, ठीक है। मास्टर इसके नंबर काट सकता है अगर आप नहीं लगाओगे तो। अब सर ये log t है, ये log p है, यहाँ तो log ही log हो रहे हैं, तो अपना जो अचर आना चाहिए वो भी log ही आना चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो अपना अचर है वो log c ले लेते हैं। ये आ गया सर। अब इस log को इधर ले आओ, तो ये आ गया log t और साहब बेस e, है ना, log t बेस e माइनस log p बेस e और बराबर log c। ये आ गया, ये हो गया log और साहब t बटे p बेस e और बराबर log c। अब यहां से log को गायब करो तो t बटे p बराबर c। अब t का मान कितना था? t का मान था बेटा tan y और p का मान कितना था? tan x और बराबर c। तो यहां से आ गया tan y बराबर c गुणा tan x। ये हुआ सा, ये आ गई अपने पास में अवकल समीकरण। देखो आप कितना आसान काम था, ठीक है ना। और देखते हैं बेटा, ये देखिए यहां पर कहा जा रहा है अपने से कि अवकल समीकरण x प्लस 1 dy बटे dx बराबर 2xy का हल ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है कि नहीं है, ये देखते हैं। ये तो यहाँ पर x यानी कि स्वतंत्र चर वाले पद हैं, परतंत्र y वाले पद भी हैं, परतंत्र चर जो है ना y वो वाले पद भी हैं, और dy बटे dx भी है। तो अब यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन कि x वाले पदों को dx के पास ले जाएंगे, y वाले पदों को y के पास dy के पास लाएंगे। देखते हैं, ये आ गया, ये y इधर लाया था ऑलरेडी, तो क्या आ गया अपने पास में 1/2y और साहब dy बराबर, ये आ गया x और बटे में x प्लस 1 और dx, ये हो गया dx, ठीक है। 1/2y x प्लस 1, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 1/2 तो बाहर, 1/y dy। अब इसका समाकलन कैसे करें? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अंश व हर में समाकलन में ऐसी स्थिति आ जाए तो ये देखिए कि अंश व हर में x की घात कैसी है। अगर समान है, अगर x की घात समान है तो नीचे जैसे शकल ऊपर बनाओ, नंबर 1 है ना। अगर नीचे x की घात बड़ी है तो अपन क्या काम करेंगे, इसको t मान के फिर लंबी लंबी देंगे, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे। लेकिन यहाँ तो घात एक जैसी, इसकी x की घात है 1, इसकी भी घात है 1, तो क्या करा साहब 1/2 1/y dy बराबर x प्लस 1 माइनस 1, यह आ गया x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब 1/2 और 1/y dy, और यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये हो गया, ठीक है। ये चीज है। अब क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आप 1/2 ये था बेटा, है ना, 1/y और dy। यहां पर क्या आ रहा था अपने 1 माइनस 1/x प्लस 1 और dx, यही था। समाकलन करो 1/2 log y बराबर, यहां आ गया 1 का समाकलन क्या होगा x
माइनस लॉग और x प्लस 1। अब यहाँ पर c लिखना पड़ेगा क्योंकि भैया log भी है तो x भी है। चाहो तो आप इस 2 को इधर ले जाओ, तो ये आ गया log y बराबर 2x माइनस 2 log x प्लस 1 और प्लस 2c। तो 2c भी क्या है, अचर, तो ये आ गया नया अचर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है बालक के नया, और सर इसके 2 का गुणा ही नहीं करा। ठीक है, 2 का गुणा करूंगा तो नया अचर आ गया, बड़ा सी लिख दिया, आंसर आ गया। तो ये अवकल समीकरण आ गई, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल ये है। ठीक है बेटा, आगे देखो आप, यहां देखते हैं सब। यहां क्या दे रखा है अपने को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई, साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स का हल ज्ञात करना है अपने, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम, हल ये है अपने पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर 0, ये बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां देखता हूं x वाले पद हैं क्या, है भैया, y वाले पद हैं, dy है, y वाला पद हो गया। अब बचा dy बटे dx है क्या, वो भी है। तो अपने को x वालों को x वाले के पास, y वाले को y वाले के पास लेके जाना है। देखें जरा, ये आ गया अपने पास में साइन x और प्लस कॉस x और dy बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस कॉस x माइनस साइन x और dx, ये हो गया। फिर यहां से dy बराबर माइनस कॉस x माइनस साइन x और बटे में यह आ गया साइन x प्लस कॉस x dx, ये हो गया। यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आ जाएगा dy और माइनस कॉस x माइनस साइन x बटे में कॉस x प्लस साइन x और dx, ये हो गया। अब यहां पर देखो, आप मान लेते हैं कि माना कॉस x प्लस साइन x बराबर t, ये क्या बराबर t, तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, माइनस साइन x प्लस कॉस x और बराबर dt बटे dx। तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x और dx बराबर dt, ये आ गया। अब प्रतिस्थापन करने पर देखो आप, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आ गया dy बराबर माइनस 1 बटा t और dt, ये हो गया। अब y, ये y और माइनस log t प्लस c, ठीक है, y बराबर माइनस log, ठीक, t की जगह क्या आएगा बेटा, t की जगह है साइन x और प्लस कॉस x प्लस c, ये है अपने पास में y प्लस log बेस साइन x प्लस कॉस x बेस e और बराबर c,
ये हो गया अपने पास में अवकल समीकरण का हल। सिंपल सी बात। और देखते हैं ये प्रश्न। देखिए आप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है। कैसे कि देखो आप हल, ये दे रखा है अपने को dy बटे dx, है ना, dy बटे dx 3e⁴ प्लस 3e⁴ और बटे में e⁻x प्लस e⁻−x और बाकी तो कुछ नहीं। अब यहां पर देखें अपन, क्या ये सरल हो सकता है? कैसे? देखो आप, dy बटे dx बराबर, अगर मैं ऊपर से 3e⁻3x कॉमन ले लूं, कितना? 3e⁻3x, तो यहां तो 3x है नहीं, यानी कि भाग लगेगा इसमें, तो ये आ जाएगा e⁻−x, ये हो जाएगा e⁻x और बटे में ये आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x। अब आप कभी इसको देखो कभी इसको देखो, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे। तो अपन ने क्या काम करा, ये काटा, तो ये आ गया अपने पास में dy बराबर 3e⁻3x और dx। अब क्या करा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, dy बराबर 3e⁻3x dx। अब क्या करते हैं अपन, dy, तो ये आ गया अपने पास में y, dy का समाकलन y, ये है अपने पास में 3e⁻3x। अगर अवकलन होता तो 3 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए 3 का भाग लगा दिया, और प्लस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा, e⁻3x प्लस c। ये आ गया इस अवकल समीकरण का हल। ये था प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, और देखते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। ये देखो, इस अवकल समीकरण को हल करते हैं, देखे आनंद की प्राप्ति होगी। हल यहां पर ये है साहब √1 -x⁶ और dy, ये जो है ये x⁻2 है ना, ये नहीं है यहाँ पे x⁻2, तो ये आ गया x⁻2 गुणा dx, ये ऐसे। ठीक, अब अपने को क्या काम करना है, इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो आप, यहाँ पर x वालों को x वालों के पास ले जाओ और y वालों को y के पास लाओ। तो यहाँ देखा कि भैया ये तो dy बराबर x⁻2 और बटे में √, ये आ गया x⁻3 और ये लिख सकता हूँ ना। देखो आप, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, मैंने x⁻6 को ये लिख दिया, ये ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या काम करा मैंने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dy बराबर, ये आ गया x⁻2 और बटे में √1 -x⁻3 2 dx, ये आ गया। अब माना कि x⁻3 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा 3x⁻2 और dt बटे dx। तो क्या आएगा साहब, x⁻2 dx बराबर dt बटे 3। ठीक है, अब प्रतिस्थापन करने पर यह आएगा अपने पास, इधर तो आ गया dy, यहाँ पर 1/3
और dt बटे अंडर रूट 1 माइनस t की घात 2, ये हो गया। अब इसका समाकलन क्या होगा, तो यहां पर ये तो y 1/3 साइन इनवर्स और t प्लस c, y बराबर 1/3 साइन इनवर्स और t किसको माना था, x की घात 3 को, प्लस c, ये हो गया सर। ये थे अपने प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। आज तक के लिए इतना ही बहुत है, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।